नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको नमस्कार, मैं विक्रांत, आप देख रहे हैं आपका मीडिया जंक्शन में आज चंडीगढ़ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी की कोठी पे आए हैं। डोर टू डोर कमेटी के लोग क्या कहना है, क्या समस्या लेके आए हैं, तो देखते हैं इन्हीं की ही और कैमरे की नज़र से विक्रांत के साथ। चंडीगढ़ सेक्टर 3 में कैबिनेट मंत्री हरियाणा कृष्ण कुमार बेदी जी को पंचकूला से डोर टू डोर गार्बेज कमेटी कलेक्शन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड नंबर 31 द्वारा सोसाइटी के चेयरमैन करमवीर सिंह बेदी व मीडिया सलाहकार अशोक वर्मा व उनकी टीम द्वारा ज्ञापन सौंपा गया और मंत्री ने भी तत्काल मौके पर ही इस समस्या का हल करने का प्रशासन को किया। तो देखते हैं मीडिया जंक्शन के कैमरे की नज़र से। कलेक्शन वेलफेयर सोसाइटी पंचकूला की टीम आज करमवीर सिंह जी और मुकेश कुमार जी के नेतृत्व में आज आई थी। इनकी कुछ समस्याएं हैं जो इन्होंने मेरे सामने रखी और मैंने अधिकारियों को सोमवार को इनके सारी जांच करके उसमें जो इनके हित के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता है उसके लिए अभी मैंने निर्देश दिए हैं और सोमवार को इनकी मीटिंग होने के बाद इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये गार्बेज की डोर टू डोर की टीम स्वच्छता के अंदर जो मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले, ऐसा मोदी सरकार की और नायब सिंह सैनी जी की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मैं इनको एक विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार के लेवल पर इनकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। भाई साहब, पंचकूला डोर टू डोर गार्बेज वालों का हमारा कल चुनाव हुआ था। उसके कारण एक तो बेदी जी को हम बधाई देने के लिए आए थे और दूसरी बात थी कि डोर टू डोर गार्बेज वालों को बहुत ज़्यादा नगर निगम के द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसका एक ज्ञापन देना था बेदी जी को, वो ज्ञापन दिया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ये बीजेपी सरकार जो मान लो हमारे लिए जो काम कर रही है, जैसे मान लो डीएससी समाज लाया, हमारे कृष्ण बेदी जी माननीय मंत्री जी के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कह के हमारा डीएससी समाज लागू कराने का काम हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी ने किया। हमें पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण बेदी जी के पास हम जाएंगे, हम वहाँ से खाली नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने डोर टू डोर गार्बेज का इन्होंने मुझे जो चेयरमैन का पद दिया है, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अपने समाज वाल्मीकि समाज का। और हमने ये वादा किया है कि समाज के लिए कि समाज अगर मेरा बेरोज़गार होता नज़र आएगा, अगर समाज ही मेरा बेरोज़गार हो गया तो मुझे चेयरमैन बनने का कोई हक नहीं है मुझे। तो इसलिए हमने भी अपने माननीय मंत्री जी कृष्ण बेदी जी से पूरी उम्मीद है कि कृष्ण बेदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और वैसा ही उन्होंने कहा था, जैसे कि मान लो जो डोर टू डोर गार्बेज वालों का काम है, अभी उन्होंने हमारी बात ज्वाइंट कमिश्नर से कराई है और ज्वाइंट कमिश्नर ने भी मुझे आश्वासन दिया है फ़ोन पे कि भी ओके, उन्होंने कहा है कि आप मंडे को मेरे से मिलो, आपका काम किया जाएगा। परेशानी नज़र आ रही है, कैसे आ रही है? सर ऐसा था कि ये अभी कमिश्नर आया नया, इसको पंचकुले के या किसी और के सफाई की व्यवस्था के बारे में इसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये रेडी उठा रहे हैं, उठाने के बाद ये वापस नहीं दे रहे रेडी हैं। तो इसीलिए हम मजबूरन होके हमारे माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी से मिलने आए थे कि भी हमारे समाज को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और हमारे ही समाज को, हमारे समाज के जो काम कर रहे हैं, ये घरों में से गंदगी उठाने का काम करते हैं और इस समाज को इतना परेशान करते हैं। सारा सफाई व्यवस्था हमारा समाज करता है और उसके बाद भी इन लोगों को इतना परेशान किया जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि किसी भी गरीब आदमी को परेशान ना किया जाए, उसको रोज़गार दिया जाए। और ये तो कमिश्नर जब से आया ये तो रोज़गार छीनने का काम कर रहा है। इतना परेशान किया हुआ है हमारे को कि भी समाज को जीने नहीं दे रहा है। बेदी जी, एमसी की भी गाड़ियाँ चल रही हैं और रेडी, इन दोनों में अंतर क्या नज़र आ रहा है आपको? सर ऐसा है कि गाड़ियाँ तो पहले भी चल रही थी और रेडियाँ पहले भी चल रही थी, लेकिन परंतु जब से ये कमिश्नर आया है, इस कमिश्नर ने इतना परेशान कर दिया वाल्मीकि समाज को, मतलब हमारा रोज़गार जो रोटी छीनने का काम है, ये कमिश्नर हमारा इतना परेशान कर रहा है, इन लोगों को भी कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए मजबूरन होके हमने अपने भाई साहब का सहारा लेना पड़ा। हमारे बड़े भाई साहब हैं और समाज के मंत्री हैं, समाज और हर बात को समाज के लिए उठाते हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे कहीं पे भी हो। कृष्ण बेदी जी जैसे समाज के लिए बोलते हैं, उनसे बढ़िया कोई हमें तो आज तक मंत्री नहीं लगा। बेदी जी जैसा आज तक कोई मंत्री नहीं था, हमने देखा मंत्री बना देते थे। तो
तो इसीलिए हम पूरी उम्मीद लेकर भाई साहब के पास आए थे और भाई साहब ने हमें उम्मीद दी है कि भी आपका रोज़गार नहीं छीना जाएगा। जो ठेकेदार है यहाँ पे जी। वो 11,000 रुपये प्रति बंदे को दे रहा है। 11,000 में तो भाई साहब आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता। और वो धक्के से इनको कह रहा है कि तुम भी 11,000 रुपये में मेरे पास लगे भी नहीं मिल रहा। और 3-4 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही जी उनको। और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती सवेरे से जाओ और सर शाम का कोई टाइम ही नहीं है, कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं आना। और वैसे डीसी रेट क्या है और कम क्यों मिल रहा है? डीसी रेट यहाँ पे कम से कम 19,000 है जी, समथिंग। और ये 11,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि सरकार ये कहती है जो डीसी रेट है वही दो, सबको दो, लेकिन वो फिर भी 11,000 रुपये दे रहा है। आपका क्या मैसेज रहेगा? विक्रांत जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तो एक सलाह देता हूँ जी। हम तो कल पूर्व स्पीकर साहब के पास भी गए थे, उसने भी आश्वासन दिया मैं अधिकारियों के सामने बैठ के इनका काम करूँगा। मेरा तो मानना यही है जी, इनको डीसी रेट दिया जाए, इनको ऐसे भटकाए ना, मुद्दे से ना भटकाए। इनको जो भी चाहे गड्डी में रखो चाहे कहीं भी रखो, लेकिन डीसी रेट दिया जाए, इनको समय पर दिया जाए, इनका बेचारा गुजारा चल सके। अब इनके पास ना काम है ना कोई सुनाई हो रही। अब बेदी मंत्री जी के पास आए हम, तो इसे वासन करते हैं जी, ये भी अब दाकड़ मंत्री है जी हरियाणा का। अब ये काम करवाए, इनका डीसी रेट पे करवाए, अच्छे से अधिकारियों से बात करके इनका मुद्दा हल करें। पंचकूला में सिद्ध जोगी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर द्वारा सर्व साझा सिद्ध बाबा पौणाहारी बालकनाथ जी का भजन उत्सव व हिमाचली धाम का आयोजन 6 मई को कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 10 में